नेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः केनेशितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केनोपनिषद का पहला मंत्र है। मंत्र का अर्थ हमने थोड़ा बहुत जाना। मननात् त्रायते असौ, जिसके मनन से हम तर जाते हैं, जिसके मनन से वो तारता है, उसको मंत्र बोला जाता है। दो किनारे हैं नदी के, इस किनारे से उस किनारे तक जाना, ये तरना बोला जाता है। पानी पर तैरते हम। वैसे ये जो संसार है, ये जो जीवन है, वह नदी के समान है। और नदी में जाते तो एक तो नाव चाहिए, होड़ी, या तो तैरना आना चाहिए, अन्यथा पार नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जो मंत्र होता है, मंत्र उसी को बोला जाता है जो जीवन नौका को उस पार ले जाता है। हमारी जीवन रूपी होड़ी, उसको ले जाने के लिए ये मंत्र बहुत ही कारगर है। ये जो उपनिषद है, तलवकार उपनिषद, ये अभी शुरू हो रहा है। और उसका दूसरा भी नाम है, कौन सा? केनोपनिषद। केनोपनिषद ये जो नाम पड़ा, ये हमने देखा कि उसकी शुरुआत ही केन से हुई, और इसलिए केनोपनिषद। जैसा बहुत सारों को नाम रहते, कोई बाबू रहता है, कोई नाना रहता है, कोई अन्ना रहता है, कोई अलग अलग नाम से हम, वो दूसरे नाम होते हैं। जो मूल नाम होता है वो अलग, और पुकारते वो अलग नाम। ऐसा इस उपनिषद का भी है। और जब हम मनुष्य बनकर के जन्मे, तो कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा हमारे मन में, हमारे बुद्धि में खड़ी होती है। उसको जानने की इच्छा है। हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लिए हुए बालक को देखा है, वो बहुत ही छोटा रहता है, और जब जन्म लेता है तब उसकी पहली सांस शुरू हो जाती है। और सांस लेने के बाद पहली आवाज निकालता है, रोता है। और ये जो सांस लेना है, आवाज निकालनी है, पहले सांस नहीं थी। जब माँ के गर्भ में था तो माँ के सांस के साथ उसकी सांस जुड़ गई थी। जब जन्म लिया, बाहर आ गया, तो पहली सांस ले ली। वो कौन सी प्रेरणा से पहली सांस ले ली? कौन सी ऐसी प्रेरणा है, कौन सा ऐसा बल है जो हमें प्रेरणा देता है कि अभी सांस ले लो? पहला प्राण वायु जब खींचा, तब किसने बताया, किसने ऑर्डर दे दी? पता नहीं। पहली आवाज निकाली, वाणी हमारी प्रकट हो गई। रोना या तो कुछ आवाज निकल गई। किसने कहा कि आवाज करो? ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, जो जिज्ञासु है उसके मन में उठते हैं। जो बाह्य इंद्रियों को छोड़कर
उनके विषयों को छोड़कर जो कुछ अंदर विचार करना चाहता है, कुछ ढूंढना चाहता है, उसके मन में ये प्रश्न आते हैं। और ऐसे प्रश्न आना ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया की शुरुआत हो गई, तो कैसे हो गई, ये हमारे लिए प्रश्न होता है। यानी इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पहले क्या था, कुछ नहीं था तो कैसे हो गया। सूर्य रोज उगता है तो कैसे उगता है। पहले हम जन्मे तो सांस कैसे ले ली, वाणी कैसे हमारी प्रकट हो गई, हमारे इंद्रिय कैसे बने, कैसे आकार ले लिया, कैसे एक एक इंद्रियों को चालना मिली और चलने लगे, कैसे अंदर शरीर रचना है उसका कैसा फंक्शन होता है, ये बहुत अद्भुत है। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। डॉक्टर को भी पूरा ज्ञान नहीं होता, वह शरीर शास्त्र को जानते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न अगर उनके सामने आएंगे, वो बोलेंगे कि हमारी पढ़ाई में वो नहीं है, हमने तो बस शरीर कैसे चलता है और उसमें क्या क्या द्रव्य होते हैं ये वो बताएंगे। यानी ऑक्सीजन से चलता है, हमारा हृदय चलता है तो शरीर को खून मिलता है, फिर उससे शक्ति मिलती है, फिर हमारा शरीर चलता है, ऐसा बताएंगे। लेकिन ये खून दौड़ाने वाला कौन है, ये हृदय चलाने वाला कौन है, या ऐसे प्रश्न के उत्तर उनके पास नहीं मिलेंगे। कौन सा भी विद्वान वो इसका उत्तर देने में समर्थ होगा, ये ऐसा नहीं है। इसके लिए जिन्होंने अपने अंदर झांका, वे एकांत में बैठते हैं। सृष्टि में वह जैसा निरीक्षण करते, वैसा अंदर वाली सृष्टि में भी, अंतर विश्व का भी वो निरीक्षण करते हैं। जैसा बाहर विश्व है, पेड़ है, पौधे है, सूर्य है, चांद है, नक्षत्र है, तारे है, कितने सारे अनगिनत, हम उसका विचार नहीं कर सकते, इतना सारा उसमें है। वैसा उतना ही, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर है। हमने सूर्य देखा, सूर्य कहाँ प्रकट हो गया, हमारी आंखों ने देखा। हमारी आंखें वो प्रतिबिंब अंदर भेजती है, हमें दिखता है, मतलब क्या होता है। हमने सूर्य को देखा, चांद को देखा, वो प्रतिबिंब अंदर चला गया। अंदर कोई बैठा है, वो बोलता है कि अरे वाह, ये तेजस्वी है, ये शीतल है, ये ठंडा, ये गर्म है। हमारी त्वचा स्पर्श करती है तो अनुभव कर पाती है, ये गर्म है, ठंडा है। ये बाह्य इंद्रियों से हो सकता है, लेकिन जब हम अंदर की ओर झांकेंगे, वही इंद्रियों को अंदर के विषय दे देंगे। अंदर कैसा फंक्शन चलता है, वो बाह्य फंक्शन, या तो जो भी शरीर का कार्य चलता है, वह कार्य डॉक्टर के समझ में आ जाता है कि ये चल रहा है। लेकिन कौन इसको झटका देता है, कौन इसको प्रेरणा देता है, ये बात कोई भी समझ नहीं सकता। वो गुरु समझ सकता है। अभी गुरु पूर्णिमा नजदीक आई है,
गुरु यानी जो संकुचित विचार नहीं करता, गुरु यानी महान वजनदार, जो लघु नहीं है वो गुरु है। स्वामी विवेकानंद वे ऐसे प्रश्नों को पूछते थे, और ऐसे प्रश्न पूछने वाला वह जो दिखता नहीं वह ढूंढने के लिए वो चला जाता है। हमारे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो प्रेरणा देती है? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए, क्या आपने ईश्वर देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस बोलते, तुझे मैं जैसा देख सकता हूं ना वैसा ईश्वर को भी देख सकता हूं, लेकिन उसके लिए बाह्य दृष्टि काम नहीं आती। उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, अंतश्चक्षु चाहिए, और वही चक्षु उसको देख पाते हैं। हमें बाह्य फंक्शन भी समझ में नहीं आता, ये दुनिया कैसे चलती है, शरीर कैसे चलता है। शरीर में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम यानी स्त्री पुरुष, स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य, इनमें क्रोमोसोम होते हैं और उसको रंग शोणित बोलते हैं, क्रोमोसोम। और वो 24-24 होते हैं, दोनों मिलके ये शरीर बनता है। बहुत ही छोटे से कण से, बिंदु से बना हमारा शरीर बना। तो 24 + 24 कितने हो गए? 48 हो गए। 48 हमारे शरीर में होते, लेकिन जब बीज रूप में आ जाते तो 24-24 ही आ जाते हैं। हमारे शरीर में 48 है, स्त्री की शरीर में भी 48 है, दोनों मिलकर के 96 होने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होते, फिर वो उतने ही रह जाते हैं। ये कौन उसका नियमन करता है? कौन हमारे हृदय को चलाता है? कौन रक्ताभिसरण करता है? कौन हमारी वाणी को प्रेरणा देता है? पिछले मंत्र में, शांति पाठ में हमने देखा कि हमें जैसा उपनिषद पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका अभ्यास करना है। तो हमारी वाणी, हमारे प्राण, हमारे इंद्रिय, चक्षु, श्रोत्र, इसको शुद्ध बनाना पड़ेगा। और शुद्ध बना के ही उसको हम समझ पाएंगे। कोई भी आईना शुद्ध है, स्वच्छ है, तो हम अंदर का प्रतिबिंब देख सकते हैं, बहुत ही स्पष्टता से देख सकते हैं। हमें अपने आप को देखना है, या तो सृष्टि के अंदर रहे हुए भगवान को देखना है, तो हमारा आईना स्वच्छ करना पड़ेगा, उसके नजदीक जाना पड़ेगा, उसको प्योर करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी। जब ये होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, शांत और स्थिर हो जाते हैं, और स्वस्थ, शांत और स्थिर हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि सही तरीके से, सूक्ष्म तरीके से समझने के लिए काबिल बन जाती है। इसके लिए उपनिषद नजदीक जाकर हमें बैठना चाहिए, मनुष्य के पास बैठना चाहिए। मनुष्य में जो अंदर का चैतन्य है उसके पास बैठना चाहिए, प्रभु के पास बैठना चाहिए, ज्ञान के पास बैठना चाहिए, गुरु के पास बैठना चाहिए। बैठना मतलब केवल बैठ गए तो हो गया, ऐसा नहीं है। दिल से बैठो। जब ये जो विद्या है ना, ये राज विद्या है, ऐसी विद्या नहीं है। इसके लिए सावधान होकर के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म बुद्धि से, शुद्ध मन से ध्यान देकर इसको सुनेंगे और दिल में उसको श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से उसको अपनाएंगे। उपनिषद में ये ज्ञान पड़ा है।
उसके नजदीक जाकर बैठेंगे, अपना बनाएंगे। नजदीक जाकर बैठना मतलब सुख दुख में जिसके नजदीक जाना मतलब क्या है? कोई बीमार के नजदीक जाना मतलब क्या है? उसको क्या होता है, उसको क्या मदद कर सकते हैं, वो अपना बनाएंगे। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है। माँ अपने बेटे को कचरे से या तो गटार के पानी से भरा हुआ देख, शीशू से भरा हुआ देख, वो ऐसी नहीं रहती, वो तुरंत उसको उठा लेती है। वो फिर तिरस्कार नहीं करती, अरे जाओ जाओ उधर जाओ, ऐसा करती है माँ। वो तो उल्टा गोद में ले लेती, उसके हाथ भर जाए, शरीर भर जाए, उसके कपड़े भर जाए, वो चिंता नहीं करती। वो उठा लेती है, उसको पानी में धोती है और स्वच्छ करती है। उस तरह नजदीक जाकर बैठने का मतलब, जैसा उपनिषद यानी नजदीक जाकर बैठना, वैसे मनुष्य के पास, प्रभु के पास, ज्ञान के पास, गुरु के पास, अंदर के चैतन्य के पास हमें बैठना चाहिए। प्रार्थना में हम वही करते हैं। प्रार्थना में हम अपने आप के अंदर जो चैतन्य है उसके साथ बैठते हैं। अंदर ही प्रभु बैठा है, हृदय में बैठा है। हृदय में क्या है? भाव है, प्रेम है, निष्ठा है, श्रद्धा है। उसके पास जाना है तो उसी को साथ लेकर जाना चाहिए। मन में आत्मीय भाव होना चाहिए, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे बचपन में माँ हमें बताते, पिता हमें बताते हैं, थोड़े बड़े होने पर गुरु बताते, शिक्षक बताते, तो उन पर पूरा विश्वास हो जाता है कि ये सच है। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से प्रश्न भी पूछने चाहिए जानने के लिए, तब हम बहुत ही तीव्रता से जान सकते हैं। और ये पात्रता, ये श्रद्धा से खड़ी होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है वो श्रद्धा से मिल जाता है। लेकिन तत्पर और संयतेंद्रिय होना चाहिए। जो तत्पर होता है, अलर्ट होता है, सावधान रहता है। संयतेंद्रिय, जिसके इंद्रिय संयमित होते हैं, उसको ज्ञान मिल जाता है। ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है? हमारी वाणी को प्रेरणा देती है, हमारे प्राण को प्रेरणा देती है। पहला प्राण जब हम खींचते हैं, सांस लेते हैं, तो कौन सी, किसकी प्रेरणा से खींचते हैं? आपुलिया बळे नाही बोलवत, सखा कृपावंत वाचा त्याची, तुकाराम महाराज वो इससे प्रश्न पूछते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि अपने आप होता है, सांस अपने आप ली जाती है, हमारा हृदय अपने आप चलता है, अपने आप कोई कार्य होता है, कोई करने वाला होता है तब होता है। ये कार्य कारण भाव जब तक पता नहीं चलता तब तक हमारा समाधान नहीं होता। ये समाधान, ये तृप्ति, ये आनंद, ये खुशी, ये प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासा से हम बैठे हैं, वो जिज्ञासा को रोज बरकरार रखो, तो हम उसके नजदीक पहुंच पाएंगे। हमारे लिए शक्ति, बुद्धि और भाव देना, इसी प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए रखते हैं।